सम्मानित मंच, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि मैम भी, हमारी निदेशक मैम भी उपस्थित हैं, हमारे सम्मानित श्रोतागण। मैं केवल 2 कविताएं पढ़ूंगा। मैंने कहा कि मेरी कविताएं बहुत खूंखार किस्म की हैं, तो यहाँ अरविंद बहुत जुटे हैं। तो अरविंद कौशल जी ने कहा कि खूंखार किस्म की हैं तो जाएंगे तो मंच से ही, तो ना। और कविता कुल मिला के मनुष्यता की आवाज़ है। एक अमेरिका की कवित्री है, एजरा पाउंड ने कहा है, मनुष्यता की आवाज़ है। तो यहाँ जो लोग हैं आए हुए हैं, सब लोग संपूर्ण रूप से जो है मनुष्यता और कविता के उस मानक को पूरा करते हैं। मैं तुरंत अपनी 1-2 कविता प्रतिनिधि सुनाऊंगा। कभी लिखता था, अब नहीं लिखता हूँ, लेकिन साथियों का निवेदन है मेरे। लैम्प पोस्ट। तो लैम्प पोस्ट आपने देखा होगा अंधेरे में। मैं एक बार आ रहा था आधी रात को, तो मैंने लैम्प पोस्ट की अकेलेपन को देखा। तो लैम्प पोस्ट अपनी चकाचौंध के बाद भी कितना निरीह और एकाकी दिखता है, इतना दुखी कि शायद ही कर सके कोई उसका अभिनय भी, इतना दुखी कि शायद ही कर सके कोई उसका अभिनय भी। और हो भी क्यों ना, रात के सन्नाटे में वहाँ रुकता है एक रिक्शा वाला, अपने खुरदुरे दुखों के ताप से जलाता है अपने हिस्से की चिंगारी। अभी तुरंत मर गए एक आदमी की शिनाख्त के लिए वह जलता है पूरी ताकत से। एक बिना आसमान की स्त्री रात की बेगारी के बाद गिरती है वहाँ अपने नुचे हुए पंखों के साथ और ठीक करने लगती है आईने में अपना वजूद। रात के अंतिम पहर में भी जलता है वह पूरी आत्मा से कि कोई भी आ सकता है उसकी रोशनी में पढ़ने अपना भूला हुआ पता। दूर से आई हुई चीख को सुनता रहता है वो, पढ़ रही घनी ओस के बीच खड़ा रहता है सर झुकाए विवश किसी कवि की तरह कि भूल कर भी नहीं करना चाहिए लैम्प पोस्ट का अभिनय भी, अचानक बुझ सकता है हृदय। 1-2 ही पढ़ूंगा, चूँकि संचालक महोदय का निवेदन है तो मैं उनका सम्मान करूंगा। कविताएं जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ी गई हैं कविताएं, उनका भी अस्तित्व होता है। अगर हम नहीं भी पढ़ें तो भी उनका अस्तित्व है। आप लोगों से हम नहीं जानते, नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों का भी अस्तित्व है जो मेरे लिए मायने रखता है। तो जो कविताएं मैंने नहीं पढ़ी हैं उसके लिए मैंने लिखा है कि नहीं पढ़ी गई कविताओं से भी मैं प्रेम करता हूँ, दुनिया में इतनी भाषाएं हैं मैं कहाँ जानता हूँ। नहीं पढ़ी गई कविताओं से भी मैं प्रेम करता हूँ, दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं मैं कहाँ जानता हूँ। बस कोई एक मेरा प्रिय कवि नहीं है, इस तरह तो कई प्रिय कवि छूट जाएंगे। दुनिया में इतने प्रिय कवि हैं मैं सबको कहाँ जानता हूँ। जो नहीं लिखी गई कविताएं मैं उनसे भी प्रेम करता हूँ, यानी जो अभी कविता लिखी नहीं गई है, जो नहीं लिखी गई हैं कविताएं मैं उनसे भी प्रेम करता हूँ। दुनिया में एक कवि के पास ढेर सारे दुख हैं, जब लिखने से पहले ही रोने लगा हो कवि, और एक कविता नहीं कविता रह गई हो। बहुत सारी नहीं कविताएं भी हैं, बहुत सारी नहीं कविताएं भी हैं जो होती दुनिया की सुंदर कविताएं, जो होती तो होती दुनिया की सुंदर कविताएं, उन्हें कोई भी नहीं जानता, मैं उनसे भी प्रेम करता हूँ। मैं उन सारे कवियों से प्रेम करता हूँ जिन्होंने कर ली आत्महत्याएं, जिनकी हत्याएं कर दी गईं या जिन्हें चौराहे पर टांग दिया गया। जो होते तो मेरे समय के अभिभावक होते, जो होते तो उनके कई संग्रह होते। मैं उन नहीं हुए संग्रहों से प्रेम करता हूँ, मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे मेरे मुंह से बोले। एक फिल्म थी, एक और बस एक मिनट का वक्त लूँगा। एक फिल्म थी शिंडलर लिस्ट। तो हाँ, तो उसमें जो है हिटलर जो है मुसोलिनी होता है, वो मारता है, तो एक ऐसे व्यक्ति को गोली मारता है जो एकदम मर चुका होता है, मतलब वो एकदम मर चुका होता है, लेकिन जब वो गोली मारता है तो गोली नहीं चलती है,
गोली चलती ही नहीं है। तो मैं उस जो गोली नहीं चली उस गोली के प्रति मेरी संवेदना जगी, तो मैंने कविता लिखी कि वह गोली नहीं चली, पिघल गई। अच्छा, वो कई बार मारता है, 1 मिनट प्रयास करता है मारने का, और व्यक्ति इतना बेसुध है कि वो खुद ही मरा हुआ है। तो मैं उस पर कविता लिखा कि वह गोली नहीं चली, पिघल गई बंदूक की नाल में ही। इतनी कम आवाज़ हुई कि नहीं टूटी एक बच्चे की नींद, फूल पर बैठी रही एक तितली। वह लोहा, अब मैं उस लोहे के बारे में सोच रहा हूँ जो गोली से बना है, जिस लोहे से गोली बनी है, वह लोहा जो लाया गया था, मुझे लगा कहाँ से लाया गया था, वह लोहा जो लाया गया था बुद्ध की नगरी से, वह पिघलकर होना चाहता था किसी बच्चे के जन्मोत्सव के लिए एक हाथ गाड़ी। वह गोली नहीं बनना चाहता था, नहीं उड़ाना चाहता था एक बच्चे की नींद। एक तितली, वह देह को खोखला नहीं करना चाहता था। क्या वह लोहा अशोक की तलवार से गिरा था? क्या वह उस घोड़े की नाल से गिरा था जिससे बुद्ध गए थे वन में? या वह उस छत्रप से गिरा था जिसके नीचे बैठकर बुद्ध गए थे? जो भी हो, उसका स्वप्न युद्ध नियंताओं के सपनों पर भारी पड़ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।